सभी भाइयों को नमस्कार। मैं अशोक जरोटिया। हरियाणा पुलिस के दो अधिकारियों ने पिछले दिनों सुसाइड किया है और ये मामला काफी गर्म रहा देश के अंदर। और मामला था भ्रष्टाचार से संबंधित। 7 अक्टूबर 2025 को आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार ने सुसाइड किया और सुसाइड नोट लिख गए, अभी मुझे जाति के आधार पर शोषण किया कई साल तक। आरोप लगा दिए आईपीएस और आईएएस अधिकारी के ऊपर। उसकी जो पत्नी है वो खुद आईएएस अधिकारी है। उन्होंने जो जांच एजेंसी थी उनका सहयोग ना करके उस पर राजनीति करनी शुरू कर दी और जाति आधार जो कार्ड था वो खेलना शुरू कर दिया। एसआईटी गठित करी सरकार ने। एसआईटी का जांच में सहयोग ना करके उसको रूप देता राजनीति का। और खेल क्या था? भ्रष्टाचार को दबाने का खेल था ये। इसका पर्दाफाश कर दिया एएसआई संदीप लाठर ने अपनी जान दे करके। संदीप लाठर जो पूर्ण सिंह के खिलाफ केस था, आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, उसका जांच अधिकारी था। उसने अपना वीडियो बनाकर डाला और 4 पेज का सुसाइड नोट भी दिया। और उसके बाद एकदम से जो चंडीगढ़ के अंदर एक ड्रामा चल रहा था कई दिन से, बड़े बड़े नेता रहे थे, उनका पता नहीं वो कहां चले गए। उसके बाद वाई पूर्ण कुमार की पत्नी ने पोस्टमार्टम की इजाजत भी दे दी और उसका दाह संस्कार भी कर दिया। लेकिन पहले जांच एजेंसी ने कही, सरकार ने कही, सरकार के कई मंत्रियों ने कही, बिल्कुल टस्से मसे नहीं हुई। ना पीएम करने के लिए राजी हुई करवाने के लिए और ना दाह संस्कार के लिए राजी हुई। अपनी जिद पर डेरी, इन अधिकारियों को अरेस्ट करो। जैसे ही एएसआई संदीप ने सुसाइड किया और अपने सुसाइड नोट में पूरी हकीकत लिखी, अभी पूर्ण कुमार कितना भ्रष्ट आदमी है, उसके बाद पीएम की भी परमिशन दे दी और उनका दाह संस्कार भी हो गया। मैं यहां देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं। पूर्ण कुमार की जो पत्नी है खुद पढ़ी लिखी आईएएस अधिकारी है। इससे बड़ा पद देश के अंदर नहीं है। जांच कई उसने खुद भी कर रखी है। उनको पता भी है कि अगर कोई भी इस तरह का अपराध हो जाता, चाहे कोई सुसाइड हो चाहे कोई हत्या हो, उसमें जो जांच एजेंसी हो वो उसको जल्दी से जल्दी तमाम सबूत सौंपने चाहिए, जिससे कि वो अपनी जांच करके सही निष्कर्ष निकाल कर आरोपी को सजा दिलाए। लेकिन उन्होंने जांच एजेंसी का सहयोग नहीं किया, टाइम पे पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। यह भी कानून का उल्लंघन है। और हमारे भारतीय समाज के रीति रिवाज के हिसाब से दाह संस्कार होना चाहिए था, वो भी कई दिन लेट किया। अब जो जांच एजेंसियां हैं पूर्ण कुमार का लैपटॉप और आईपैड की मांग कर रही है कि भी इसके अंदर से हमने सबूत इकट्ठे करने हैं और देखना है सुसाइड नोट किसके द्वारा लिखा गया था, कित भेजा गया था, किसको ना भेजा गया, ये सारे सबूत होते हैं। अब क्या है, जो आईएएस अधिकारी है पूर्ण कुमार की पत्नी है, वह ना तो लैपटॉप दे रही है ना आईपैड दे रही है और जो सबूत मांग रही है वो नहीं दे रही है और जांच एजेंसी का कोई सहयोग नहीं कर रही है। यानी कि जांच एजेंसी ने हर काम के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। मेरी यहां सभी देशवासियों से एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़े मिनट बैठ के सोच के देखो। उसके पति ने सुसाइड कर लिया, वह और आरोप लगा दिए बड़े अधिकारियों पे। जब जांच पूरी तरह से ना होगी जब तो बड़े अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होगा। जब जांच पूरी में और सहयोग नहीं दे रही करने में और वो जो जो सबूत मांग रही है एसआईटी वो नहीं दे रही, तो आरोपी को गिरफ्तार किस आधार पर करा जा भाई। और उसका नैतिक कर्तव्य बनता है, अभी उसके पति ने सुसाइड कर लिया, जो जो उसके पास सबूत है, जो लैपटॉप है, जो मोबाइल फोन है, जो आईपैड है, वो जांच एजेंसी को दे और जांच एजेंसी उसमें से निकाल कर जो सबूत उससे संबंधित है उनको निकाल कर अपनी जांच को आगे बढ़ाए और आरोपियों तक पहुंचे। लेकिन यह खेल देशवासियों दूसरा है, किसी न किसी चीज को बचाने और छुपाने की कोशिश की जा रही है। पूर्ण कुमार साहब ने सुसाइड कर लिया और सभी मान ने सुसाइड कर लिया, लेकिन यह भी सिद्ध जब जब होगा जब जांच पूरी हो लेगी और जांच एजेंसियां सिद्ध करेंगी इसको सबूत के आधार पर ये सुसाइड है या हत्या है। ये हत्या भी हो सकती है, मेरा यह मानना है। और मेरी रिक्वेस्ट भी है एसआईटी से कि इस मामले को खाली सुसाइड ना देखकर इसको हत्या के मामले से भी इन्वेस्टिगेशन की जाए।
और काफी समझदार है। और जो ये मांग रहे हैं ना एसआईटी, जो जो सबूत मांग रही है, आईपैड मांग रही है पूर्ण कुमार का, लैपटॉप मांग रही है, इसकी पत्नी वो चीजें दे नहीं रही, तो ये विषय सोचने का, ये इसमें पैच है कोई न कोई। कई बार ऐसा होता है, भ्रष्ट जो लोग है ना, भ्रष्टाचार से कमाई संपत्ति को बचाने के लिए किसी की कुर्बानी दे देते हैं। ये मेरा सीधा आरोप नहीं है, पर ये सोचने का विषय है, ये जांच का विषय है इसमें, कि भाई एक पढ़ी लिखी पत्नी है, बड़े अधिकारी है, कई उसने अपने जीवन में जांच भी की अपनी नौकरी के पीरियड में, और फिर वो जांच में सहयोग नहीं करते, ये सोचने का विषय क्यों नहीं दे रही भाई, ये देनी चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है अमृत से भी कि जांच एजेंसियों सहयोग नहीं करो तो सक्की सुई आपकी तरफ सही घूम रही है। हम यह मानते हैं कोई अनपढ़ महिला है, ज्ञान कम है, या अनपढ़ परिवार है, ज्ञान कम है, तो हो सकता है डर के मारे उनको कोई बहका दे, ऐसा नहीं है। लेकिन खुद जिन्होंने दुनिया भर की जांच कर रखी होगी, खुद आईएएस अधिकारी है, परिवार में कई आईपीएस अधिकारी है, भाई उसका एमएलए है, पिताजी उसके देश के गृह मंत्री रहे हैं, इतना बड़ा परिवार है, और फिर जांच में सहयोग ना करे, तो ये सोचने का विषय है। और ये शक जो मेरा शक है ना, जायज है, क्योंकि क्यों छुपाएगा आदमी भाई। मेरे परिवार के सदस्य ने सुसाइड कर लिया, मुझे निष्पक्ष जांच चाहिए और सही निष्कर्ष चाहिए, क्या कारण था, क्यों कराया। मुंह से आरोप तो कोई किसी पे लगा दे, लिख के कोई किसी पे लगा दे। दूसरा, जो सुसाइड नोट आया है दुनिया के सामने, वो सुसाइड नोट उनकी खुद की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ नहीं है, वो सुसाइड नोट टाइप किया हुआ है और भेजा हुआ है। और वो जो ड्राफ्टिंग है ना, इतना बड़ा सुसाइड नोट है, आदमी अगर लिखने लग जाएगा ना तो आदमी सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि सुसाइड करने में 2-3 मिनट का होता है, और उस टाइम को अगर ऊक जाए ना आदमी, तो फिर सुसाइड नहीं करता। सुसाइड आदमी करता है भाई 1-2 मिनट में सोचने का टाइम ना मिला ना, तो जल्दी जल्दी में सुसाइड करता है, जय सोचने मिल जाए। और 14 पेज का जो, या 9-10 पेज का जो सुसाइड नोट है भाई, उसको तो टाइप करने में 2-3 घंटे लगेंगे। और मेरा अपना जो तजुर्बा है ना, वो ये कह रहा है, वो सुसाइड नोट जो काट गया भेजा गया है ना, वो एक पहले से ड्राफ्ट किया हुआ था। जैसे शिकायतें नहीं करती उसमें ड्राफ्ट करते हुआ, शिकायत वाली ड्राफ्ट थी, उसमें कुछ जोड़ कर दिया। और कुछ सोशल मीडिया वाले बंदू दिए भी करे हैं, उस पर पूर्ण कुमार साहब के दस्तक भी नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो सच्चाई तो एसआईटी पता लगा लेगी। लेकिन शक्की सोई इसलिए जाती है पूर्ण कुमार साहब की पत्नी के ऊपर, वो जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रही, ये सोचने का विषय है। दूसरे जो आरोप लगाए हैं संदीप एएसआई ने, उसने आरोप ये लगाया है कि सदर में एक मर्डर हुआ था और उसमें 50 लाख का मामला था, और उसने आरोप लगाए पूर्ण कुमार पूरा भ्रष्ट आदमी है। ये आरोप संदीप के, मेरे नहीं है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरा, उसने एक आरोप लगाया है पूर्ण कुमार साहब ने जब आईजी का चार्ज लिया तो जो स्टाफ था आईजी ऑफिस में उसको ट्रांसफर दिया, अपने आदमी ले, इसकी भी जांच होनी चाहिए यार। ये तो क्लियर हो जाएगा भाई, आदमी अपने लाए और पहले वाले बदले, तो ऑन रिकॉर्ड है चीजें, तो इसकी भी गहन जांच होनी चाहिए, और निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। हमारे पुलिस वाले अधिकारी क्या, हर पुलिस वाले कई बार दबा लेते हैं इन चीजों को, पब्लिक डोमेन में नहीं आने देते, और यही कारण है अगर जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, और इस तरह से ये लोग आत्महत्या करने लग रहे हैं। ये सारा खेल जो भ्रष्टाचार का ही है। दूसरा, इन्होंने एक और आरोप लगाया है, जो महिला कर्मचारी थी, अधिकारी थी, उनके जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था, वहां उनका शारीरिक शोषण किया जाता था। यहां पे मेरी उन महिलाओं से भी प्रार्थना है, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो इस देश को और इस देश के समाज को बचाने के लिए बलिदान दिया है हमारे एसआई संदीप ने, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है, जब वो हमारे लिए अपना बलिदान देश के जीवन का, तो हम भी आगे आए। और जिस महिला के साथ इस तरह का शोषण है, उसने आगे आना चाहिए, समाज को बताना चाहिए, शिकायत देनी चाहिए, जो जो फैक्ट हो बतानी चाहिए। दूसरा एक आरोप लगा है आईओ की जो केस फाइल है, उनमें छोटी मोटी कमी ढूंढ के पैसे लिए जाते थे। मैं यहां सभी भाइयों को बताना चाह रहा हूं, ये पुलिस डिपार्टमेंट में होता है भाई। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने 41 साल इस डिपार्टमेंट में नौकरी करी है, इसका नमक खाया है, और ये चीजें झेल रखी है। जो अधिकारी अपने 5-4 आदमी जो साथ ले जाते हैं, जहां पोस्टिंग जाए अपने आदमी को साथ ले, उन अधिकारी का काम क्या होता है, उन लोगों द्वारा नीचे स्टाफ का शोषण करना। अगर वो साथ ले गया अपने आदमी अपने लगाए थे, इसका मतलब ये आरोप उनका पूरा सिद्ध होता है।
अगर भाई नीचे के स्टाफ का फाइलों को जो पैसे लिए जाते थे छोटी मोटी कमी देके, ये आरोप अपने आप में सिद्ध हो गया। क्यों? पहले जो स्टाफ है उसको रखो, काम करो। लेकिन नहीं, उस क्योंकि नए स्टाफ के साथ नहीं खुलते और पुराने से कराते काम। और एक आरोप है, अभी टीएचसी ने जो पैसे दिए थे और वो पैसे धर्मेंद्र ड्राइवर का जो नाम लिया गया, एक सुनील का नाम लिया गया है, और वो पैसे पूर्ण कुमार की लड़की को पहुंच गए, और पूर्ण कुमार ने ये डर हो गया, उनका पता लग गया और वो अरेस्ट हुए, इसलिए सुसाइड किया। इनकी जांच करने की जरूरत है और ये ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, और इस जांच की रोजाना में लगना है, पब्लिक को बतानी चाहिए। देश में शांति जब आएगी, देश का भ्रष्टाचार जब कम होगा, जब न्याय में ईमानदारी बरती जाएगी। अगर हम जांच में ईमानदारी बरती जाएगी, अगर जांच में ईमानदारी नहीं बरतेंगे, छुपा कर रखेंगे, खुल के नहीं बोलेंगे और ईमानदारी से जांच नहीं करें, तो ये इस तरह के फैक्ट छुप जाते हैं। और जांच में यही कमी रहती है, हम छुपाने की कोशिश करते हैं और हमारे में कई प्रेशर भी होता है। जो नीचे के अधिकारी जो जांच करते हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है। और यहां मैं सभी देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए हैं आईपीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारी, उसकी कोई इम्तिहान नहीं है। सभी के दिल कह नहीं मेरा, 1% अधिकारी ऐसे हैं जो ईमानदार हो गए, नहीं तो बाकी तकरीबन भ्रष्ट हैं। और उसकी बात उससे लगा सकते हो, पूर्ण कुमार साहब की जो चंडीगढ़ में कोठी है और जो प्रॉपर्टी उनकी संपत्ति है, जांच करो, अपने आप पता लग जाएगा। चंडीगढ़ में 2 आईएएस आईपीएस होगी, टोटल तनख्वाह जोड़ दे, इतनी बड़ी कोठी वहां नहीं बन सकती भाई, सीधी बात यह है। दूसरी बात है, संदीप ने सुसाइड किया, कई पब्लिक के लोगों ने भी सामने आगे कहा कि ईमानदार था, कई पुलिस के जो लोग हैं उन्होंने भी कहा ईमानदार था। पूर्ण कुमार ने सुसाइड किया, किसी पब्लिक वाले की तरफ से ये नहीं आगे ईमानदार अधिकारी था, किसी नौकरी वाले के ने पुलिस वाले नहीं कहा ईमानदार अधिकारी था। यहां पर मेरी उन पुलिस वाले भाइयों से प्रार्थना जो रिटायर्ड हो गए, क्योंकि जो नौकरी में रहे हैं जब तक बोल नहीं सकते, अनुशासन से बंधे हुए हैं, अब हम रिटायर्ड हो चुके हैं, मैं भी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूं, मैं बोल रहा हूं, तो आपका भी अधिकार है सच्चाई को जनता के सामने लाओ। अगर पूर्ण कुमार साहब ईमानदार थे तो वह भी कहो भाई, अगर नहीं भाई पूर्ण कुमार ईमानदार था, अगर पूर्ण कुमार साहब भ्रष्ट थे तो वह भी कहो भाई, और संदीप ईमानदार था तो वह भी कहो भाई, और संदीप भ्रष्ट था तो वह भी कहो भाई। क्योंकि ये जो समस्या ने बहुत बड़ा जड़ों में गहरी जाली है, और हमारे नेता और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये अपना भ्रष्टाचार करने के लिए, अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिए देश की जनता को गुमराह करते हैं, जातिवाद का जहर घोल करके और धर्म का जहर घोल करके। और इन्होंने क्या है, अपनी सत्ता हासिल करने के लिए ये तंत्र रच रखे थे। यो जो चंडीगढ़ में 4 दिन 6 दिन जो ड्रामा चला है, और एक एएसआई ने सुसाइड कर ली, उसके बाद ये ड्रामा बिल्कुल खत्म हो गया। ये जो नए नए नेता फोटो खिंचाने आ रहे थे, नए नए भाषण दे रहे थे लोग, वो सब पर एक दिन पानी गिर गया ना। क्यों गिर गया? क्योंकि एएसआई संदीप ने सबकी पोल खोल दी। और ये जो सारा ड्रामा था, ये भ्रष्ट लोगों के द्वारा था, भ्रष्टाचार को ढकने के लिए ड्रामा था। आपको बता दूं, भ्रष्टाचार की अति हो चुकी है देश में, और इस जांच में भी मैं लग रहा है, अब इस जांच में भी चाहे देख लियो, ईमानदारी नहीं बरती जाएगी। जांच में ईमानदारी जो रोजाना स्टेप टू स्टेप पब्लिक को बताया जाए, भाई इस जांच में ये आ गया, ये आ गया। और ये भी देख लो, अगर पूर्ण कुमार साहब ने सुसाइड कर ली, पत्नी आई है, वह सहयोग नहीं कर रही, जांच एजेंसी जो चीज मांग रही वह नहीं दे रही, तो कुछ न कुछ तो छुपा जा रहा है ना इसमें। अगर इसमें आपकी नीयत में खोट नहीं है, कुछ छुपा नहीं रहता, दो भाई एंडोर करो, लो जी ये है। अगर हमारी नीयत साफ है तो ये चीज है, ये का कमरा था, ये का सामान था, ले जाओ, हमने क्या दिक्कत है। लेकिन ना, कोई इनको बड़ा खेल है, उस खेल को छुपाने के लिए, ढकने के लिए सारी बातें रची जा रही है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, आगे इस तरह की बातें फिर भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करो, और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो। जय देशवासियों।